गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑप्शन सेलिंग के और एक न्यू लाइव वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज की लाइव ट्रेडिंग। सबसे पहले मैं बास्केट ऑर्डर रेडी कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइव ट्रेडिंग। तो सबसे पहले बास्केट ऑर्डर रेडी कर लेते हैं। बास्केट वन पे मैं कॉल रखूंगा एंड बास्केट टू पे मैं पुट रखूंगा। दोनों साइड के मैं पुट और कॉल दोनों साइड के मैं बास्केट रेडी करके पहले से ही रख लेता हूँ, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत ना आ जाए इसलिए। बास्केट वन में मैं ऑलमोस्ट 100 रुपीज के आसपास वाली स्ट्राइक प्राइस में सिलेक्ट कर लूंगा। तो बास्केट वन पे मैंने कॉल ऑप्शन रख लिया है। इसके लिए मुझे मार्जिन 1,02,000 के आसपास लग रहा है। ऐसे ही मैं बास्केट टू भी रेडी कर लेता हूँ। 100 रुपीज के आसपास वाले ही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करूंगा और इसको हेज कर लेंगे अपन आउट ऑफ द मनी के साथ, जिससे हमको मिलेगा मार्जिन बेनिफिट। तो अभी आप देख सकते हो बास्केट टू में मैंने पुट ऑप्शन रख लिया है। इसके लिए मुझे मार्जिन लग रहा है 1,33,000 के आसपास। तो बास्केट वन भी रेडी है मेरा, बास्केट टू भी रेडी है मेरा। अभी चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो आप देख सकते हो मार्केट में ना बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। मतलब आप देखो, एक एक कैंडल का जो साइज है ना, वो ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट्स का बन रहा है, और हमारा स्टॉप लॉस रहता है सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट का। तो कल क्या हुआ ना, कल भी मुझे एक एंट्री मिली यहाँ पे। यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था, कहीं इधर एंट्री लिया और तुरंत थोड़ा सा नीचे आके तुरंत ही स्टॉप लॉस दे दिया। अब देखो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, 60-60 पॉइंट्स की अगर कैंडल बनेगी, तो यहाँ पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ना बहुत छोटा सा होता है। बट मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड ही वैसा है, 10 पॉइंट का एसएल है, 20 पॉइंट का अपना टारगेट होता है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड छोटा होने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं मैच हो जाती है। ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का खेल है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, राइट। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर 1:2 का अगर टारगेट लेके चलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम मंथ एंड में थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल निकल जाते हैं। अभी कैसा हम लोग 4 लॉट के अंदर ट्रेड कर लें, जहाँ पे 100 क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ निफ्टी 50 के अंदर। तो 100 क्वांटिटी के हिसाब से आप अमाउंट देखोगे तो प्रॉफिट भी कम है और लॉस भी कम है। बट ये धीरे धीरे जैसे हम स्केल अप करेंगे यही सेम सेटअप के साथ, हाँ, तो धीरे धीरे क्वांटिटी भी बढ़ेगी, और क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो हमारे यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिट भी बड़ा दिखना स्टार्ट होगा। अब आप लोग मुझे अगर स्टार्टिंग से फॉलो करते हो ना, तो मैंने एक लॉट से निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करना स्टार्ट किया था। एक लॉट के बाद हम 4 लॉट पे आज के टाइम में हम ट्रेड कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम लोग ये लॉट साइज बढ़ाते रहेंगे, और जैसे भी बढ़ेगा अपडेट करते रहूंगा मैं आपको। तो अभी तो हम लोग 4 लॉट के अंदर ही ट्रेड करेंगे, ये मंथ पूरा हम 4 लॉट के अंदर ही ट्रेड करेंगे। और गाइज मैं कल मुंबई जा रहा हूँ, तो इस वजह से मैं कल ट्रेड शायद से नहीं कर पाऊंगा, तो रिकॉर्ड भी नहीं कर पाऊंगा। तो अगर ट्रेड लेता भी हूँ तो मोबाइल के थ्रू ही ले पाऊंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड भी नहीं करूंगा। तो वो जो भी रहेगा मैं कल आपको अपडेट कर दूंगा। तो ठीक है गाइज, एक बार एंट्री कर लेता हूँ मैं, उसका अपडेट करता हूँ आपको। तो गाइज मेरी रिकॉर्डिंग एक्चुअली पॉज थी और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। सीन क्या हुआ ना, मैंने यहाँ से एंट्री बना ली थी, शॉर्ट पोजीशन यहाँ से बना ली थी मैंने। और यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, यहाँ से मैंने एंट्री बना ली यहाँ से, और इसके बाद तुरंत ही ये ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। पहले तो कुछ प्रॉफिट दिखाया था मुझे यहाँ पे, कुछ 800-900 का यहाँ पे मुझे प्रॉफिट दिखा था जब ये थोड़ा हल्का नीचे आना स्टार्ट हुआ। और जैसे ही ये ऊपर जाना चालू हुआ तो मेरे स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। अब स्टॉप लॉस हिट होने का रीजन क्या था, वॉलिटिलिटी। वॉलिटिलिटी मार्केट में इतनी ज्यादा है ना, कि एक हल्का सा ही मूवमेंट आता है ना, तो प्राइस में बहुत ज्यादा मोमेंटम आ जाता है। अब देख सकते हो आप, इतनी बड़ी बड़ी जब कैंडल बनेगी 50-50 पॉइंट्स की, तो 10 पॉइंट का उसके सामने ऐसा छोटा सा ही रहेगा, राइट। तो मैं एक्चुअली कैसा ना वेट कर रहा था, एंट्री कर ली थी और देखा रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट ही नहीं थी। तो स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया, और उसके बाद मेरा ध्यान गया कि रिकॉर्डिंग एक्चुअली बंद है। तो उसको देखते हुए मैंने वापस से रिकॉर्डिंग ऑन किया है। यहाँ से अगर मेरी सेकंड एंट्री एक्टिव हो जाएगी तो मैं सेकंड एंट्री बनाऊंगा, अदरवाइज एक ही एंट्री के साथ अपन ये ट्रेडिंग क्लोज कर देंगे। तो वेट करूंगा पूरा दिन भर, अगर मुझे सेकंड एंट्री मिलती है तो ही लूंगा, अदरवाइज मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा। और ऐसे मार्केट में ना सेकंड एंट्री नहीं मिली ना, वो भी ठीक ही है। क्यों? क्योंकि वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है और मार्केट में मोमेंटम बहुत ज्यादा है। तो ऐसे मोमेंटम में ना स्टॉप लॉस जाने के चांसेस बहुत रहते हैं। अब हर मंथ तो ऐसा है नहीं कि स्टॉप लॉस ही जाएगा। मेरे हिसाब से ना सेटअप से ज्यादा डिसिप्लिन और साइकोलॉजी ज्यादा, अगर अच्छी है आपकी ना, ये दोनों चीजें अच्छी है ना, तो आप सर्वाइवल ज्यादा अच्छे से कर पाओगे मार्केट में, है ना। मार्केट में ना सर्वाइव करना ज्यादा जरूरी है मार्केट से लड़ने से ज्यादा। अगर आपके पास कैपिटल बचा है ना, तो आप नेक्स्ट डे आके ट्रेडिंग कर पाओगे। अगर आपके पास कैपिटल नहीं बचा, अगर सपोज करो यहाँ पे मैंने 935 का लॉस किया, इसके जगह अगर यहाँ पे 10,000 20,000 ऐसा मतलब बड़ा क्वांटिटी होता ऑब्वियसली, अगर मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता, ठीक है, अगर सपोज स्टॉप लॉस मेरा नहीं लगा है, तो क्या होगा, लॉस बड़ा हो जाएगा। अगर लॉस बड़ा हो गया तो क्या होगा, कल के लिए फिर साइकोलॉजी खराब रहेगी। कल मैं क्या करूंगा, अरे यार कल तो बड़ा लॉस हो गया था, फिर वो लॉस कवर करने के लिए मैं वापस से एंट्री करूंगा, है ना। तो उसमें साइकोलॉजी खराब हो जाएगी, इसलिए मैं एक ही एंट्री करता हूँ एक साइड में।
अगर स्टॉप लॉस गया तो गया, फिर उसके बाद दोबारा एंट्री नहीं करता। अब ये मार्केट ऊपर जा रहा है, अब यहाँ से नीचे भी गिरेगा ना तो भी सेकंड एंट्री नहीं करूंगा, मेरी एंट्री बस इसके ऊपर होगी। इसके ऊपर निकलेगा और निकल गया वो तो। एंट्री लेट हो गई शायद, ज्यादा ही ऊपर चला गया वो। एंट्री लेट हो गई, मुझे एंट्री करना था 90 के आसपास, 86 के आस एंट्री हो चुकी है। देखते हैं अभी, अगर ये मोमेंटम में मिल गया कुछ तो ठीक है, अदरवाइज तुरंत ही मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, अभी कुछ प्रॉफिट दिख रहा है तो लंबा लॉस हो जाएगा अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो। देखते देखते ही तुरंत ही ये ऊपर निकल गया, मतलब मैं बात ही कर रहा था और उसके बीच में ऊपर चला जा चुका था ये। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया तो मैं सेफ हूँ। अगर आज के दोनों ट्रेड में अगर मेरे लॉस हो गए ना, तो फिर मैं वापस एंट्री नहीं बनाऊंगा। अभी मेरे को एंट्री यहाँ पे करनी थी एक्चुअली, बट थोड़ी ऊपर हो चुकी है तो अब कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। ठीक है, वेट करते हैं, डिसिप्लिन के साथ वेट करेंगे। और यहाँ से अभी 86 पे है, तो 76 66 जब होगा ना तब कवर करने का सोचूंगा, तब तक वेट करूंगा इसके अंदर। अब मार्केट ने अच्छा मोमेंटम देना चाहिए, है ना। अब मोमेंटम देगा तो ठीक है, क्योंकि हमारा लॉस फिक्स है ना, लॉस फिक्स होना जरूरी है। अब यहाँ से मार्केट क्या ना, अब क्या हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि दोनों साइड में ही ये करे, वॉलिटिलिटी के अंदर दोनों साइड मेरा एसएल लेके फिर मार्केट मूवमेंट दे, ऐसा भी हो सकता है। अभी ऊपर तो निकल गया, अब यहाँ पे भी अगर वॉलिटिलिटी में एसएल गया तो फिर तो आज की ट्रेडिंग क्लोज कर देंगे, इससे ज्यादा कुछ ट्रेड नहीं करेंगे। अभी आप देख सकते हो तुरंत ही मेरे को स्टॉप लॉस, ये देखो मार्केट फंसा रहा है। मैं बोला ना, ऐसे मार्केट में ना सिर्फ फंसने का ही रहता है, बट डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, जो मेरे रूल्स है उसको ही फॉलो कर रहा हूँ। मार्केट में वॉलिटिलिटी अलग चीज चलती है, वॉलिटिलिटी के अंदर लोगों के स्टॉप लॉस चले जाते हैं और यहाँ पे साइकोलॉजी खराब हो जाती है। तो 730 690 800 का लॉस हो चुका है। 96 का मेरा स्टॉप लॉस है और 94.95 भी आ चुका है। यही चीज हो रही है, मार्केट में वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है ना कि मेरा स्टॉप लॉस तुरंत ही हिट हो जा रहा है। अब दोनों तरफ स्टॉप लॉस जा चुके हैं, अब देखो 1850 का लॉस हो चुका है, नीचे साइड भी गया, ऊपर साइड भी गया, और बीच में स्टॉप लॉस अपना ले चुका है। अब इधर से थोड़ा और ऊपर हल्का मूवमेंट मिलता, थोड़ा बहुत 20-25 पॉइंट का मूवमेंट मिलता ना तुरंत ही लेते से ही, तो मुझे टारगेट मिल गया होता। बट ठीक है, अभी कुछ कर नहीं सकते, दोनों तरफ मोमेंटम दिया इसने। एंट्री सही थी, बट स्टिल दोनों तरफ अपना स्टॉप लॉस जा चुका है। और जब ऐसे ही दोनों तरफ स्टॉप लॉस जाता है ना, तो चुपचाप अपना ट्रेडिंग क्लोज करो। ट्रेडिंग क्लोज करके कल के दूसरे दिन का वेट करो। क्यों ये इंपॉर्टेंट क्यों है ना दूसरे दिन का वेट करना, क्योंकि कैसा है, हर दिन मार्केट रहेगा, हम रहे ना रहे, मार्केट तो हर दिन रहना है। अब मेरा यहाँ पे 1800 का ही लॉस हुआ है, राइट। अब ये 1800 मुझे कल कवर करने में दिक्कत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि लॉस ज्यादा नहीं है। अगर ये सपोज लॉस बड़ा होता ना, यहाँ पे 1800 जगह 5000 6000 होता ना, तो वो मुझे कवर करने में दिक्कत होती है, राइट। बट ट्रेडिंग एक ऐसी जर्नी है ना, ट्रेडिंग एक बिजनेस है, ये डिसिप्लिन के साथ चलती है। कभी लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा, इवेंचुअली आपको इतना भी लॉस नहीं करना है कि आप मंथ एंड में प्रॉफिटेबल ना दिखो, या फिर ब्रेक इवन पे ना दिखो। और ये मंथ का मार्केट सही में ठीक नहीं है, ये मंथ का मार्केट में वॉलिटिलिटी है। तो ऐसे चीजें चलती रहेगी, लॉसेस होंगे, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, ये चलते रहेगा। अब मुझे क्या ना, कंटिन्यूसली 1 से 2 दिन अगर कंटिन्यूसली प्रॉफिट मिल गया ना, तो ये सब मतलब ये सारी चीजें कवर हो जाएगी, है ना। अभी जैसे कल भी प्रॉफिट हुआ था, उसके एक दिन पहले भी प्रॉफिट हुआ था, फिर उसके पहले लॉस हुआ था, लेकिन ये लॉस प्रॉफिट ये जर्नी ऐसी है, ट्रेडिंग की जर्नी ऐसी होती है ना। मैं एक ही सेटअप पे काम करता हूँ, मैं 2 ही ट्रेड लेता हूँ दिन के, इससे ज्यादा ट्रेड लेता ही नहीं। ये इसने दोनों तरफ मूवमेंट दिया, ऊपर जाने का ट्राई कर रहा था, इतना बड़ा ऊपर मूवमेंट दिया, है ना, ये ऊपर मूवमेंट दिया, ये ऊपर इधर मूवमेंट दिया, और फिर अभी नीचे आना स्टार्ट हो गया। अब नीचे चले जाएगा, है ना। यहाँ पे भी एक मोमेंटम दिया, ऊपर चला गया। तो ये वॉलिटिलिटी है, वॉलिटिलिटी के अंदर बेस्ट है, अवॉइड करो चीजों को। तो क्लोज करते हैं आज की ट्रेडिंग। और फर्स्ट ट्रेड मैंने लिया था, एक्चुअली रिकॉर्डिंग बंद थी तो इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बस स्टिल सेकंड ट्रेड में मैंने आपके सामने ही ट्रेड लिया हो और रिकॉर्ड भी हो चुका है। अभी मार्केट कहीं पे भी जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, अभी ये मेरे डायरेक्शन में नीचे जाए या ऊपर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हो सकता है यहाँ से नीचे जाके अच्छा खासा टारगेट भी दे दे, बट क्या ही फर्क पड़ेगा, अब है ना, हमारा स्टॉप लॉस जा चुका है, हमारा जो रिस्क था आज का 2000 के ऊपर लॉस नहीं चाहिए मेरे को, बराबर। तो उसको हमने मैनेज करके रखा है। अब इससे ज्यादा लॉस हम लेंगे नहीं, और चाहे हमारे डायरेक्शन में क्यों ना चले जाए प्रॉफिट। अब ये लॉस कवर करने के चक्कर में ना लॉस बड़ा भी हो सकता है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई अभी ट्रेड लेना नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। और आज तुरंत ही ट्रेड अपना खत्म हो चुका है ना, 6:10 के सिर्फ 6 मिनट हुआ है, नहीं तो कभी कभी 12 बजे तक भी ट्रेड चलता है। बट कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे चलते रहेगा, डिसिप्लिन फॉलो करो, साइकोलॉजी सही रखो, दूसरे दिन ट्रेड करो, है ना। ये मंथ का पीएनएल आपको मंथ एंड में मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो आप लोग को भी आइडिया आ जाएगा ये मंथ कितना ज्यादा डिफिकल्ट था ट्रेड करने के लिए, बट स्टिल हमने मैनेज करके ये मंथ ज्यादा लॉसेस नहीं किया। अब देखो, ये देखो इतना बड़ा मूवमेंट, ये पहले भी आ सकता था मूवमेंट, है ना। बट क्या किया ना उसने, पहले क्यों नहीं आया, पहले स्टॉप लॉस लिया लोगों के, स्टॉप लॉस लेने के बाद फिर मोमेंटम दिया उसने।
इतना बड़ा मूवमेंट मेरा, एक ही कैंडल के अंदर टारगेट भी मिल गया होता अभी। अगर ये फर्स्ट जो ट्रेड लिया था ना मैंने यहाँ पे, ये वाला शूटिंग स्टार देख के मैंने ट्रेड लिया था बेसिकली, ये शूटिंग स्टार देख के ट्रेड लिया। और इसके बाद हल्का सा ही मूवमेंट आया, अगर इतना बड़ा मूवमेंट आ गया होता तो मेरा काम हो गया होता, एक ही ट्रेड के अंदर मैं अपना काम निपटा के ट्रेडिंग क्लोज कर दी होती। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होता है मार्केट में ऐसा। लड़ तो नहीं सकते मार्केट से, है ना। जो भी है आपके सामने ही है, प्रॉफिट एंड लॉस। डिसिप्लिन फॉलो करो, साइकोलॉजी सही रखो, आप ट्रेडर बन जाओगे। आज बिजनेस की तरह लो, गैम्बलिंग मत करो इसके अंदर। बस प्रॉफिट दिखना चाहिए, प्रॉफिट दिखना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। लॉस प्रॉफिट एक पार्ट ऑफ द गेम है, कभी लॉस होगा कभी प्रॉफिट होगा, बस जो भी होगा मैनेजेबल रखो। चलो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियो के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।